अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं 10th उर्दू की स्कीम 2024 की, यानी कि न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको मैं गाइड करने लगी हूँ सारा। 10th के मुझे कमेंट भी काफ़ी आ रहे हैं, तो मैं सोचा पहले ये स्कीम अपलोड कर दूँ 10th की सारी, उसके बाद ही नोट्स की तरफ आती हूँ, क्योंकि मैंने 9th की स्कीम अपलोड कर दी है, तो अब मैं नोट्स की तरफ आना था। मुझे आप लोगों से वैसे एक शिकायत ज़रूर है कि आप लोग का वीडियो देखते हो लेकिन ना लाइक करते हो और ना कमेंट करते हो, तो कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो बच्चे। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ पंजाब बोर्ड में कौन कौन से सिटीज़ आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार कमेंट्स में मुझसे पूछा जाता है। तो लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, तो ये सभी सिटीज़ जो हैं ये पंजाब जो सभी बोर्ड हैं, ठीक है, ये सभी बच्चे पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद टोटल मार्क्स से लेते हैं आप लोगों के 75 हैं, और टोटल टाइम आपका होगा 2.5 घंटे का, यानी कि इसमें 20 मिनट आपको MCQs के दिए जाएंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न पहले मैं डिटेल से बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम पेपर को देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा हिस्से में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले बच्चे वन क्वेश्चन में आ जाते हैं 15 MCQs, ठीक है, और 15 के 15 ही आपने करने हैं, और ये किसी हिसाब से कितने MCQs आने हैं ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम जैसे 9th में आपका पेपर था वैसे ही हिस्सा नज़म में से 4 शेर आएंगे, 3 आपने करने हैं, और 3 हिस्सा गज़ल में से 3 शेर आएंगे, जिसमें से 2 शेर आपने करने हैं, यानी कि दोनों में से एक एक की चॉइस होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक शेर की तशरीह रहती है 2 नंबर की। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नसर पारों की तशरीह आएगी, यानी कि आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, आपने उसकी तशरीह करनी है, ठीक है, और 2 पैराग्राफ होंगे 5-5 नंबर के। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जिसमें से 8 आएंगे, 5 आपने करने हैं, 3 की चॉइस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 खुलासे होंगे, एक आपने करना है सेम 9th की तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ऐसे हैं, 3 ऐसे आएंगे, जिसमें से एक ऐसे आपने करना है, यानी कि 2 ऐसेज की आपको चॉइस है, और 15 मार्क्स का ये ऐसे होगा, ठीक है। तो इसकी डिटेल में आगे जाके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें बच्चे आपको तफ़हीम इबारत की, यानी कि शार की जो सवालात हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है, उनके जवाब देने हैं। 10 नंबर का ये काम होगा। इसमें ये होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें से आपने क्वेश्चन दिए गए होंगे और आंसर आपने उसमें से देखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल मैंने पेपर पैटर्न डिटेल से बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे 15 MCQs आएंगे, जैसा कि मैंने बताया, और इसमें हिस्सा नसर जो यानी कि आपके लेसन्स में से 7 MCQs आएंगे। जो आपका हिस्सा नज़म है उसमें से 2 MCQs आएंगे, जो हिस्सा गज़ल है उसमें से 1 MCQs आएगा, और 5 MCQs आपके उर्दू ग्रामर में से आएंगे, ठीक है, जो उर्दू कंपोजिशन है आप लोगों की, ठीक है। तो ये टोटल आपके 15 MCQs हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 शेर इस तरह के मैंने बताया कि दिए जाएंगे हिस्सा नज़म में से, और आपने 3 करने हैं। सेम इसी तरह आपका एक शेर जो है वो 1.6 मार्क्स का बनता है हिस्सा नज़म में से, ठीक है। तो अगर गज़ल में से देखा जाए तो उसमें आपको 3 आने हैं और 2 आपने करने हैं, तो वो बनते हैं फिर यानी कि 5 नंबर का हिस्सा नज़म है, 5 नंबर का हिस्सा गज़ल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2.5 नंबर का यानी कि बनता है हिस्सा गज़ल में से, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो हिस्सा नज़म है उसमें जैसा कि आप 9th में करते थे, हिस्सा नज़म में शायर का नाम और जो पोइम का नाम है, यानी कि जिस नज़म से वो आया है उस नज़म का नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। सेम इसी तरह हिस्सा गज़ल में भी शेर को देख के आपने पहचाना है और उसके शायर का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि मैंने बताया कि नसर पारों की तशरीह करनी है, यानी कि आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे 2, और उसमें से आपने उसकी तशरीह करनी है, ठीक है। उसमें जो पैराग्राफ होगा उसको देख के आपने पहचानना है, और उसके राइटर का नाम यानी कि जो मुसन्नफ़ है, ठीक है, और उसके लेसन का नाम, जिस लेसन से वो आया है, आधा नंबर इसका होगा, ठीक है। जो मीनिंग वर्ड मीनिंग उन्होंने जो डिफ़िकल्ट मीनिंग उन्होंने अंडरलाइन किए होंगे 2 नंबर उसके होंगे, और एक्सप्लेन करने के 2 नंबर होंगे। इस तरह से आपके टोटल हो जाते हैं 5 मार्क्स के, यानी कि 1 पैराग्राफ, ठीक है, और 2 पैराग्राफ करने हैं, तो इस तरह से आपके 10 नंबर के 2 पैराग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे आपको जैसा कि मैंने बताया कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपको आने
8 ہیں اور आपने 3 की चॉइस मिलनी है, ठीक है। तो हिस्सा सबक में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हिस्सा नज़म में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हिस्सा गज़ल में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह से टोटल आपके 8 हो जाएंगे, जिसमें से 5 आपने करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 लेसन के खुलासे आएंगे, जिसमें से आपने 1 करना है, ठीक है। और खुलासा 1 से 1.5 पेज तक आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिखते। ज़्यादा खुलासा का मतलब है कि लेसन को छोटा करके लिखना, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी। तो उसको 1 से 1.5 पेज तक लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे आपको 3 एसेस आएंगे, ठीक है, जिसमें से 1 ऐसे आपने करना है, 2 एसेस की आपको चॉइस होगी, ठीक है। और जो बच्चे आपका टॉपिक है, जो भी ऐसे आपको आए, इसमें कोशिश करेंगे आप शेड ज़रूर याद करें, ठीक है। जब आप एसेस में शेड ऐड करते हो ना, तो उसकी जो वैल्यू है ऐसे की वो ज़्यादा हो जाती है, समझें कि आपको नंबर्स के ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। इस पर ऐसे एक किस तरह से होना चाहिए इसका एग्जाम्पल पे एक वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगी, आप उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके 15 मार्क्स 15 ही आएंगे, ठीक है। तो उसमें और बच्चे कम अज़ कम जो है वो उसमें आपको ऐसे को 2 से 3 पेज तक लेके जाओ, ठीक है, बल्कि 4 पेज तक भी ले जाओ तो बेहतर है, ठीक है। और उसका पैटर्न क्या है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट लिखने का मेथड होता है, वो मैं सारा आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। उसमें जैसा कि एक पैराग्राफ होगा, उसमें आपने उसका एक टाइटल, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उसमें उन्होंने कहना है कि इसका जो अनुमान क्या बनता है, आपने वो बताना है। 4 क्वेश्चन जो होंगे वो उसी पैराग्राफ से होंगे, ठीक है। आपने उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है और उसके बाद उसमें से जो सवाल आएंगे उसके आपने जवाब देने हैं, जस्ट, ठीक है। बहुत ही आसान काम है ये भी, और 10 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। इसकी भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ये सारा मैंने डिटेल में बता दिया है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और उर्दू का जो सैम्पल पेपर है पूरा एक पेपर पैटर्न में, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी और वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, न्यू आने वाले जो न्यू कमर्स हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ है वो आप लोगों तक आती रहें, ठीक है। तो अभी तक दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।